ओम नमः शिवाय। मित्रों, सभी जातकों को हमारा प्रणाम। मित्रों, आज हम बताएंगे कि किस शिवलिंग का पूजन करें जिससे आपको मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि उसके अभिषेक के क्या महत्व हैं। देश भर में जो ज्योतिर्लिंग हैं वे सभी स्वयंभू हैं, परंतु पत्थर के शिवलिंग के अलावा और भी धातु से बने शिवलिंग हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने पूरे जगत के सुख और मनोकामना पूर्ति हेतु विश्वकर्मा जी को अलग अलग तरह के शिवलिंग बनाकर देवताओं को देने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा भगवान के द्वारा पत्थर के अतिरिक्त और धातुओं से शिवलिंग बनाया गया। हमारे महादेव जो भक्तों पे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, वो शिवलिंग के अनुसार ही जलाभिषेक या अभिषेक के फल आपको देंगे। पारद शिवलिंग का विशेष महत्व है। खास करके सावन में अगर आप इसका पूजन और अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। पारद शिवलिंग के महत्व का वर्णन ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथों में किया गया है। रुद्र संहिता में यह विवरण प्राप्त होता है कि रावण रसायन शास्त्र का ज्ञाता और तंत्र का विद्वान व्यक्ति था। उसने भी रसराज अर्थात पारद के शिवलिंग का ही पूजन कर उसकी उपासना की और अपने मनोवांछित फल को वो प्राप्त कर पाया था। दैवी शक्तियों को भगवान महादेव से प्राप्त कर पाया था। पारद शिवलिंग अक्सर घर, ऑफिस, दुकान आदि में रखा जाता है। इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य प्राप्त होता है। मित्रों, आप अपने स्क्रीन पे पारद शिवलिंग को देख रहे होंगे। आप इस शिवलिंग को पहचानें और इस पे अभिषेक करें और अपने मनोवांछित फल को पाएं, अपने कर्मों को सुधार करें। अब मैं बताता हूँ कि पारद शिवलिंग पे अभिषेक करने से क्या क्या फायदे हैं। साथ ही साथ मैं अंत में आपको बताऊंगा कि पारद शिवलिंग बनता कैसे है, किस धातु का होता है तथा यह कहाँ विराजमान है। मित्रों, ये जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप पारद शिवलिंग की अर्चना करते हैं तो जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य प्राप्त होता है। पारद शिवलिंग से धन्य, धान्य, आरोग्य, पद, प्रतिष्ठा, सुख आदि भी प्राप्त होता है। नवग्रहों से जो अनिष्ट प्रभाव का भय है अगर, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। पारद शिवलिंग की भक्ति भाव पूजा अर्चना करने से संतानहीन दंपति संतान रत्न को प्राप्त कर पाएंगे। ज्योतिर्लिंगों में पूजन में जितना पुण्य काल प्राप्त होता है उतना पुण्य पारद शिवलिंग से प्राप्त होता है। मित्रों, पारद शिवलिंग बहुत ही पुण्य फलदायी और सौभाग्यदायक है। इस शिवलिंग से अकाल मृत्यु का भी भय समाप्त होता है। मित्रों, शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा और उत्तम तरीका है पारद शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग भगवान शंकर की पूजा का अभिन्न अंग है तथा प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि पारद शिवलिंग बहुत ही शुद्ध धातु का शिवलिंग होता है, जिसका वर्णन कई महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। शिव पुराण में पारद शिवलिंग को तो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का कारण ही मान लिया गया है, जिसके कारण दुनिया का विस्तार आज हम लोग देख पा रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार बताया गया है कि पारद शिवलिंग इतना लाभकारी है कि जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है। पारद शिवलिंग के पूजा करने वाला व्यक्ति को स्वास्थ्य, यश, धन, समृद्धि और जन्म जन्म के कष्टों से मुक्ति मिलती है।
कहा जाता है कि साक्षात भगवान शंकर का ही रूप है ये। घर में स्थापित करने से, यह नियमित पूजा करने से, इस प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रभाव से आप और भी सुखमय अपना जीवन बना सकते हैं। मित्रों, शिवलिंग को घर में स्थापित करने की मनाही है, लेकिन आप अगर घर में भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की स्थापना करना चाह रहे हैं तो पारद शिवलिंग के बिल्कुल छोटे से स्वरूप की स्थापना आप कर सकते हैं। एक उंगली से भी यह छोटी होनी चाहिए। इसके पूजन के महत्व को आप जानिए। इसके पीछे ऐसी धारणा है मित्रों कि जो व्यक्ति पारद शिवलिंग की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान शंकर करते हैं और उसे लाभान्वित करते हैं। श्रद्धापूर्वक दर्शन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जल्दी ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसका संपूर्ण जीवन सुख शांति से भर जाता है। व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी और परेशानी नहीं होती है। देवी देवताओं की भी कृपा उन पे बनी रहती है। शिवलिंग के समक्ष दीपक जलाएं, गुलाब के फूल अर्पण करें और किसी भी शिव मंत्र को 3 बार जाप करके आप अपनी पूजा का लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, पारद शिवलिंग के पूजन में आप बेलपत्र को अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय है। ध्यान रहे कि वैसे बेलपत्र को आप पूजन में चढ़ाएं जिसमें बेल रस अर्थात बेल फला हो, उसी के वृक्ष के बेलपत्र को चढ़ाएं, क्योंकि फल वाले वृक्ष ज़्यादा आपको लाभ देने वाले होते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके लव लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट चल रही है, कुछ मिठास नहीं चल रहा है, तो आप अपने लव लाइफ को और भी शानदार बना सकते हैं। आप पारद शिवलिंग का अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, नहीं संभव हो तो जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करके भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही साथ आप कम से कम 1 माला भगवान शिव के किसी भी मंत्र का आप जाप करें। संभव हो तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनात् मृत्योर्मुक्षस्य मामृताम, इस मंत्र का जाप आप 21 बार अवश्य करें। अब आप जानिए कि पारद शिवलिंग क्या है। मित्रों, आप अपने स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पारद शिवलिंग कैसा होता है, किस धातु का बना होता है। पारद अर्थात पारा। पारा जैसे हमारे ताप को बताता है, नियंत्रण करने में हमें सहयोग करता है, उसी प्रकार भगवान शिव भी हमारे जीवन में आई अशांति को नियंत्रित करते हैं। यह धातु और पारे का बना हुआ शिवलिंग होता है। अगर आप पारद शिवलिंग आपको बहुत स्थानों पर मिल जाएंगे, लेकिन अगर 12 ज्योतिर्लिंग की बात करें तो हरिद्वार में स्थित कनक क्षेत्र में पारदेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसके दर्शन करने के लिए कई लोग आते हैं। यह हरिद्वार से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। बताया जाता है कि शिवलिंग में 150 किलोग्राम पारद से बना मारत मर्क्यूरी है कि यह पारा होता है, पारा से बना होता है। पारे में प्रायः आप सभी जानते होंगे कि पारा ही एकमात्र ऐसा धातु है जो सामान्य स्थिति में भी द्रव रहता है तथा मानव के शरीर के ताप को नापने तथा तापमापी थर्मामीटर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अब इसके पूजन से क्या लाभ होगा ये जानें। जो दाम्पत्य जीवन में हैं या जिनका लव लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, वो पारद शिवलिंग का पूजन करें। इससे धन धान आरोग्य पद प्रतिष्ठा सुख आदि की प्राप्ति होगी। नवग्रहों से अनिष्ट प्रभाव और भय से भी मुक्ति मिलेगी। पारद शिवलिंग की भक्ति पूर्वक अर्चना और पूजा करें, संतानहीन दंपति को संतान की प्राप्ति होगी। मित्रों, लव लाइफ को अच्छा करने के लिए आपको बताया गया है कि संभव हो तो रुद्राभिषेक, नहीं तो जलाभिषेक कराएं। मित्रों, अगले एपिसोड में हम नए ज्ञान
जो कि ज्योतिष से संबंधित ज्ञान होंगे उस पे हम चर्चा करेंगे तथा विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। जिन जातकों को हमारे इस प्रयास से कुछ लाभ होता है वह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। इससे हम उत्साहित होकर अपने कार्य को और सही तरीके से अंजाम दे पाएंगे। ऐसी आकांक्षा करते हैं कि इस शिवलिंग के पूजन से आपके जीवन में खुशहाली और धन निधान आएगा। हर हर महादेव, जय महाकालेश्वर। अगले एपिसोड में मित्रों मिलते हैं एक नए ज्ञान के साथ।